उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। अब तीसरे चरण का रण शुरू हो गया है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस में वोट डाले जाएंगे। इन जिलों में 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध रीजन के 6 जिले कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा में 27 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होने हैं और बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में मतदान है, जहां 13 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, कासगंज और फर्रुखाबाद को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी के हिस्से 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक सीट ही मिली थी। तीसरे चरण में 30 सीटें ऐसी हैं जो यादव बाहुल्य हैं और ये सीटें फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा जिलों में आती हैं। मैनपुरी की करहल सीट से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ही नहीं, बल्कि योगी सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों की साख भी तीसरे चरण में दांव पर लगी है। कभी बसपा का ब्राह्मण चेहरा रहे रामवीर उपाध्याय ने बीजेपी के टिकट पर सादाबाद सीट से ताल ठोक रखी है। कानपुर की महाराजपुर सीट पर योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना की साख दांव पर है, तो फर्रुखाबाद सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। कन्नौज सुरक्षित सीट पर आईपीएस की नौकरी छोड़कर सियासी पिच पर बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उतरे असीम अरुण भी चुनावी मैदान में है। सिरसागंज सीट पर मुलायम के समधी हरिओम यादव बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कानपुर के किदवई नगर सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय कपूर फिर से मैदान में उतरे हैं। सीसामऊ सीट से सपा के हाजी इरफान सोलंकी हैट्रिक लगाते हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के चुनाव में यादव लैंड में सपा की वापसी होती है या बीजेपी अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाती है। इसके लिए आपको 10 मार्च तक का इंतजार करना होगा।